सभी डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज, जाति वाइज दिया गया है। तो उसमें कई जिला में देखा गया है, टोटल 7 जिला ऐसे हैं जिसमें कि 0% ओबीसी को आरक्षण दिया गया, क्योंकि आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, BC1 से बिलोंग करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने संतुष्ट हैं इससे। जो पॉलिसी बनाया गया है ये नौकरी देने वाला पॉलिसी नहीं बल्कि नौकरी छीनने वाला पॉलिसी है। इसलिए यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों से मेरा अपील होगा, अपना हक अधिकार का जो हनन हो रहा है इसके लिए एकजुट होइए। और यहाँ का जो नियोजन नीति है, यहाँ की जो परीक्षा है, अब बताइए, हम परीक्षा नहीं होगा, सिपाही का बहाली नहीं होगा तो कैसे दौड़ होगा, शिक्षक का बहाली नहीं होगा कैसे परीक्षा, गाड़ी छोड़ी ये सब चक्कर चलते रहेगा। लेकिन अपना भविष्य का बात है, अपना नौकरी का बात है, अपना माय माटी का बात है, अपना जो इतिहास है उसका बात है, उस पे उंगलियां तो हम लोग जान का भी बाजी लगा सकते हैं। ये बताना होगा युवाओं को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी रांची में, और यहाँ पे वीर शहीद भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो का जन्मतिथि मनाया जा रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो बबलू कुमार एंड टीम है वो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे। आज हमारे 200 साल संघर्ष होने के बाद भी आज देखिए कि झारखंड की यह दुर्दशा है, झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि आज भी उनका यह नारा जो है अक्षरशः प्रासंगिक है। आज भी झारखंड का कोना कोना जो है इस बात को मान रहा है, कसक है, टीस है कि हमारे गांव में हमारा राज्य नहीं है, हमारे राज्य में हमारा राज नहीं है, बल्कि हमारे झारखंड के राज्य में बाहरियों का राज्य है, बाहरियों का बोलबाला है। रघुनाथ महतो है जो उस दौर में उस अंग्रेजी हुकूमत जिसका शासनकाल में सूर्यास्त नहीं होता था, वो अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश शासन, अनर्गल अनीति से प्रेरित कई तरह के झारखंड विरोधी नीति बन रहे हैं। आज अंग्रेज नहीं है लेकिन उनसे भी बर्बर तानाशाह हमारी शासन व्यवस्था बनी हुई है, हमारी पुलिस व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन फिर भी आज हम युवाओं के पास तमाम संसाधन होने के बावजूद हम लोग विरोध करने से डरते हैं। आज तक यहाँ शासन व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो, चाहे राजनीति व्यवस्था हो, चाहे अनेकों क्षेत्र में सिर्फ बाहरी लोग हैं। हमारा कहाँ राज हो रहा है? झारखंड अलग राज्य होने का तात्पर्य क्या था? उसका मतलब क्या था कि यहाँ का आदमी लोग को रोजगार मिले, यहाँ का आदमी लोग को बढ़ावा मिले, यहाँ का आदमी लोग तरक्की करे। लेकिन हम यहाँ तरक्की क्या कर रहे हैं? हम तो दूसरा यहाँ धांगर बनल। कैसे तरक्की करेंगे? सरकार जो भी नीति नियम लेके आती है आप लोग विरोध कर देते हैं, रोड में उतर जाते हैं। शहीद शेख भिखारी को अपना आदर्श मानते हुए झारखंड के विरोध में जितनी नीतियां बनेंगी, झारखंड के विरोध में जितने कानून बनेंगे, उनका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और हम लोग खुले स्वरों में उन तमाम नीतियों का विरोध करेंगे जो झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के झारखंडियों के खिलाफ होगा। आज इतना छात्र को नीति चाहिए, छात्र को पॉलिसी चाहिए, छात्र के हित में कानून चाहिए, छात्र को परीक्षा चाहिए। ये सब उलूल जुलूल का बयान देना बंद करें। और कल आज जो हम लोग को बोला जाता था, आंदोलन करते थे तो विपक्ष का पराजित है, ये सरकार का अब मुंह नहीं रहेगा। चूंकि हम तो सरकार से वार्ता किए ना, सरकार से वार्ता करके हम लोग आंदोलन को स्थगित किया है। 4 दिन का जो है मौका दिए हैं, 4-5 दिन का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो का जन्मतिथि मनाया जा रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो बबलू कुमार एंड टीम है वो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे। आज हमारे साथ में संतोष महतो, एक युवा क्रांतिकारी नेता, जुड़े हुए हैं। तो इनसे जानते हैं और क्या, कौन है रघुनाथ महतो, क्या है इनका इतिहास, उनके क्या क्या कार्य थे, उनके बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग रघुनाथ महतो का जन्मतिथि मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज झारखंड के इतिहास का आज ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए बोलूँगा कि आज झारखंड के किसी एक विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो पहले सिपाही थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीद झारखंड के माटी के लाल शहीद रघुनाथ महतो जी की 250वीं जन्मतिथि यहाँ पर मनाई जा रही है। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि झारखंड का विश्वविद्यालय और वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र इतने गंभीर हो रहे हैं कि इन गंभीर विषयों पर ऐसे इतिहास के पन्ने पे जो पन्ना जो है वो धुंधला पड़ता जा रहा था। लोगों को इस बात के बारे में बहुत तरीके का संशय था कि पता नहीं ये जो इतिहास से लोग निकाल के ला रहे हैं कि नहीं, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो है वो रघुनाथ महतो जी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के HOD ने और यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स ने ये जन्मतिथि मनाकर यह साबित कर दिया गया कि निर्विवाद रूप से पूरे भारत के इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी के प्रथम
जो दर्जा है, प्रथम दर्जा जो है वो शहीद रघुनाथ महतो जी को ही हासिल है। और इसको बाकायदा स्थापित करने के लिए आज पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पे जन्मतिथि उनकी मनाई जा रही है। शहीद रघुनाथ महतो जी के बारे में कहा जाता है कि आज से 200 साल पहले यानी 1738 के बाद जब उनका जन्म तिथि हुआ तत्कालीन जंगल महल में, उस समय से उन्होंने नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज, यानी अपन गांव अपन राज, बाहर जाओ ब्रिटिश राज। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये नारा संपूर्ण हो पाए? क्योंकि झारखंड में अभी भी देखा जाता है कि बाहरियों का कब्जा है, यहाँ के लोग लेबर कुली रेजा करते हैं, 4th ग्रेड का काम करते हैं, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं है, लोग बाहर जाके अदर स्टेट जाके लेबर कुली का काम करते हैं, डी ग्रेड का काम करते हैं। देखिए, एक ऐसा विषय जो इतिहासकारों के पास था, शहीद रघुनाथ महतो जी का जो विषय था वो इतिहासकारों के पास था। इतिहासकारों से शिफ्ट होकर ये नेताओं के पास आया, राजनेताओं के पास आया, और आज जो है विश्वविद्यालय तक पहुंच गया है। यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के रिसर्च स्कॉलर अगर ये मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि नहीं, अपन गांव अपन राज्य होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि 200 साल पहले क्रांतिकारी ने यह नारा जो दिया था वो तो कितने दूरदर्शी होंगे, उनको कितना अपने माटी से प्रेम होगा, अपने माय माटी मानुष से प्रेम होगा कि उन्होंने उस समय नारा दिया था कि हमारे अपने गांव में हमारा राज होना चाहिए, बाहरी कोई भी राज नहीं चलना चाहिए। 200 साल संघर्ष होने के बाद भी आज देखिए कि झारखंड की यह दुर्दशा है, झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि आज भी उनका यह नारा जो है अक्षरशः प्रासंगिक है। आज भी झारखंड का कोना कोना जो है इस बात को मान रहा है, कसक है, टीस है कि हमारे गाँव में हमारा राज्य नहीं है, हमारे राज्य में हमारा राज नहीं है, बल्कि हमारे झारखंड के राज्य में बाहरियों का राज्य है, बाहरियों का बोलबाला है। चाहे वो विश्वविद्यालय परिसर हो, राजनीति हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, अधिकारी हो, सारा राज्य जो है बाहरी के हाथ में है। तो आज यह ज्वलंत मुद्दा जो है वो संकल्प लेने के दिवस के रूप में बदल गया है कि हम लोग जब तक चेतेंगे नहीं, हम लोग जब तक इसको मजबूती से नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि अपने हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे माटी में हमारे लोगों का शासन होना चाहिए, तब तक हमारे हक और हमारे अधिकार, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है बाहरियों के हाथों बेचा जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है? तमाम सूत्रों है, किताब हो, गूगल हो, चाहे कहीं से भी अगर आप पढ़ेंगे तो रघुनाथ महतो एक चौहाड़ विद्रोह के महानायक के रूप में माना जाता है। लेकिन कई बार कई समुदायों के द्वारा ये एलिगेशन लगा है कि वो रघुनाथ महतो नहीं, रघुनाथ सिंह है। इस पर क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगता रहता है। कुछ लोग जो है ओछी राजनीति करते हैं, अपना पब्लिसिटी, अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरीके का अनर्गल बयान करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर जब रिसर्च करते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, विभिन्न तरीके के तथ्यों को रीड आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है कि शहीद रघुनाथ महतो निश्चित रूप से कुर्मी समाज से थे और वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। तो अब जो है कहीं पे भी कोई शक की बात नहीं रह जाती है। और इसके बावजूद अगर कोई सवाल पैदा करता है तो ये सिर्फ ओछी राजनीति है, सिर्फ चेहरा चमकाने की राजनीति है। छात्रों को राजनीति से जुड़ना चाहिए और जानना चाहिए कि वो सरकार जो नीति बना रही है, नियम बना रही है, उस पर वो उसके लिए सही है कि गलत है। अभी एक नया मैटर सामने आया है रोस्टर रिजर्वेशन के तौर पे कि सभी स्टेट में सभी डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज, जाति वाइज दिया गया है। तो उसमें कई जिला में देखा गया है, टोटल 7 जिला ऐसे हैं जिसमें कि 0% ओबीसी को आरक्षण दिया गया, क्योंकि आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, BC1 से बिलोंग करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने संतुष्ट हैं इससे? देखिए, आपके सवालों का जीता जागता उदाहरण है कि रांची का जो केंद्र बिंदु है, जो रांची कॉलेज है, जिस विद्यालय का नाम जो है शहीद रघुनाथ महतो विश्वविद्यालय होना चाहिए था, या शहीद शक्तिनाथ महतो विश्वविद्यालय होना चाहिए था, या टिकैत उमराव विश्वविद्यालय होना चाहिए था, उस विश्वविद्यालय का नाम आप देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड का झारखंडियत जो है दूसरे के हाथों बेचा जा रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालयों में बाहरी लोगों का नाम रखा जा रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। आज जो है आरक्षण रोस्टर की जब आप बात करेंगे तो इस खतरे का एहसास आज से 2 साल पहले 2021 की बात है, जब जय झारखंड अभियान के तहत हमारे सुनील महतो व उसके टीम के नेतृत्व में हमने तमाम ओबीसी समाज के नेताओं को, चाहे वो अम्बा प्रसाद है, चाहे वो ममता देवी है, चाहे जगन्नाथ महतो है, जितने भी चाहे चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं, सभी ओबीसी समाज के नेताओं को हमने ज्ञापन सौंपा था। और उस समय हम लोगों ने खतरे का एहसास दिलाया था, जो अभी खतरा सामने आ चुका है कि 7 जिलों में ओबीसी का आरक्षण 0 हो गया है। लेकिन
दुर्भाग्य देखिए कि उन जिलों में या झारखंड के वैसे जिलों में जहां मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको बोला जाता है, जो कि किसी भी हाल में वीकर सेक्शन नहीं है, सवर्णों की राजनीति है, सवर्णों का मोनोपोली है कि आज देखिए जहां पे उनकी आबादी 2% है, 3% है, लेकिन उसको फ्लैट 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इस खतरे का एहसास जय झारखंड अभियान ने आज से 2 साल 3 साल पहले ही सरकार को और तमाम ओबीसी मंत्री और अधिकारियों को सूचित किया था। लेकिन हमारे ओबीसी जो है वो उस अजगर की तरह हैं जिसको लाठी से कूच कूच के भी उठाया जाता है, लेकिन वो अपने हक और अधिकार के समर्थन में खड़े नहीं होते। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, फिर एसटी का भी मांग करते हैं, आप इधर भी रिजर्वेशन नहीं देता तो विरोध करते हैं, उधर भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं, फिर आप लोग कॉन्फ्लिक्ट कर जा रहे हैं। देखिए, हम लोग ओबीसी समाज और एसटी समाज की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। देखिए, एसटी समाज हो या ओबीसी समाज हो या BC2 समाज हो, हमारा ही परिवार है, वो हमारा ही परिवार है। आप जब दूसरे के घर में आग लगता है और आप जो है खाली बैठकर हाथ पे हाथ धरे रहकर अगर देखते हैं तो वो आग आपके भी घर पे आता है। इससे पहले भी सवाल उठाए गए थे जब ST SC प्रोटेक्शन में जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उसके खिलाफ भी हम लोग जय झारखंड के टीम, छात्र युवा अधिकार मोर्चा की टीम और हम क्रांतिकारियों की टीम सड़क पर उतरी थी। उस समय भी ये सवाल उठाया जाता था कि आप लोग ओबीसी समाज से हैं। वर्तमान में हमारा जो सरकारी जो मान्यता है वो कि हम लोग BC1 में आते हैं, लेकिन हम एसटी हैं या कुर्मी हैं, ये बात अलग हो जाती है। सबसे पहली बात होती है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जिस भी समाज की, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी है, चाहे ओबीसी है, चाहे माइनॉरिटी है, उसकी जितनी संख्या है उस आधार पर उस तमाम शिक्षा में, स्वास्थ्य, रोजगार के संभावनाओं में, संसाधनों में उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो तमाम प्रकार के प्रॉब्लम इस सरकार में देखा जा रहा है, ढंग से नीति नहीं बन रहा है, नियम नहीं बन रहा है, तो आप लोग अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि ना आज तक नौकरी दे पाई है, ना महिला सुरक्षा है, ना कानून व्यवस्था ठीक से चल रहा है, कोयला का लूटमारी हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो क्या 2024 में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि शासन प्रशासन बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। 285 साल हो गए जब शहीद रघुनाथ महतो जी का जन्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने यह नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज। आज वो संकल्प लेने का दिवस है। आज हम लोग यहाँ से विश्वविद्यालय छात्र, हम रिसर्च स्कॉलर और हम छात्र नेता जो है आज यहाँ से संकल्प लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। और हमारा यह संकल्प है कि जब तक हमारे गाँव में, हमारे माटी में, हमारे राज्य में, हमारे झारखंडी, हमारे मूलवासी, हमारे आदिवासियों का राज नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे और अपने ख्वाब, अपने सम्मान, अपने हक और अधिकार के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ठीक है, आगे का क्या कुछ रणनीति है बताइए? देखिए, रणनीति ये है कि जिस तरीके से इस बार शहीद रघुनाथ महतो जी की जयंती पूरे झारखंड में बहुत ही व्यापक स्तर पर, बहुत ही बड़े स्तर पर मनाई जा रही है। कल आने वाले समय में हम लोग इसी तरीके, आने वाले समय में 5 तारीख को जो है हम लोग और बड़ा आयोजन करेंगे और झारखंड में झारखंडियत को मजबूत करेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत जोहार, खतियानी हुल जोहार। अंगद